My dear student, I am discussing question answer of chapter 10. तो देखिए ऑन पेज 118 पर एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो कह रहा है कि एक जो एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, उसको तेज़ भागना पड़ता है और जिसके लिए उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के लिए उसे ब्रीथिंग फास्ट करना पड़ेगा। तो टू गेट मोर एनर्जी है द एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर। देख क्वेश्चन 2 है, लिस्ट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि आपको समानताएं असमानताएं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बतानी है बच्चों। देखिए सिमिलरिटीज़ में बोथ रिलीज एनर्जी एंड बोथ प्रोड्यूस CO2। समझे, दोनों में ही एनर्जी प्राप्त होती है, दोनों से ही, और दोनों ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाइए डिफरेंसेस पर। डिफरेंसेस में नंबर 1 है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, और इसमें जो है एक तरह से ग्लूकोज का पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें अनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। पूरी तरह से भोजन का यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होता अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो थर्ड देखिए, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। यानी धूल भरी हवा में हम सांस लेते हैं तो हम छींकते हैं। होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल है और भी कुछ हो सकते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो इन्हें जो हमारी नसल पैसेज है, नॉस्ट्रल है, उनमें हेयर होते हैं, तो वो जो ये एक तरह से डस्ट लेडन पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ये पार्टिकल्स नाक के अंदर चले जाते हैं, जो इनर लीनिंग्स को इरिटेट करती हैं, खुजली पैदा करती हैं, जिससे हम जो है क्या होता है, स्नीज आ जाती है, छींक आ जाती है। स्नीज का मतलब होता है छींक। बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्टिकल्स निकलते हैं स्नीज करते समय, उसमें हार्मफुल माइक्रोब भी हो सकते हैं। यदि हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो पार्टिकल जो है हार्मफुल माइक्रोब्स के उसके अंदर भी चले जाएंगे और वो व्यक्ति बीमार हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है हमें रुमाल वगैरह रख कर के मुंह पर तब छींकना चाहिए, स्नीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नीजिंग। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उनको 75% यानी 3/4 पार्ट्स उसका, यानी 4 भाग हैं, 3 भाग पानी से भर लें और उन पर लेवल लगा लें A, B और C। यानी 3 आपने टेस्ट ट्यूब ले ली जिन पर लेवल लगाया A, B, C। पहले वाली टेस्ट ट्यूब में आपने स्नेल रखा, ठीक है, तो स्नेल रखा, और दूसरी वाली ट्यूब में आपने ए वाटर प्लांट रखा टेस्ट ट्यूब B में। पहली वाली में स्नेल रखा, दूसरी वाली में वाटर प्लांट रखा, और C में दोनों रख दिए, स्नेल भी और वाटर प्लांट्स भी। तो विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्योंकि दोनों ही रेस्पिरेशन के थ्रू एक CO2 प्रोड्यूस करेंगे, तो C जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा CO2 का, क्योंकि उसमें 2 जीव हैं। अब क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? टेस्ट ट्यूब C। और अब क्वेश्चन 5 पर टिक द करेक्ट आंसर। तो इस 5 के A से लेके D तक पार्ट्स हैं। तो पहला A देखिए, इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू। समझे, जो हवा कॉकरोच में अंदर प्रवेश करती है, स्पाइरिकल्स, यानी थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। B में आ जाइए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रम्स इन द लेग्स ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे जो जकड़न आ जाती है हमारे लेग्स में। नंबर C,
नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एडल्ट में जो है 15 to 18 होती है। सेकंड ठीक है इसका। डी देखिए, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन 6 है बच्चों मैचिंग का, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैचिंग करना है। यीस्ट जो है उस वो क्या बनाता है, एल्कोहल। तो ए का थर्ड से। ये डायफ्राम, ये क्या है, ये जो है चेस्ट कैविटी में अवेलेबल होता है, यानी फोर्थ से, बी का फोर्थ से मिलाना हो गया। स्किन जो है वो किस में, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन कौन करता है, अर्थवॉर्म, यानी पहले से, सी का फर्स्ट। लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा, तो ये फिफ्थ से हो गया बच्चों। फिश में क्या होता है, गिल, ये सेकंड से हो गया। फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज़ फॉल्स, यानी कि ट्रू फॉल्स है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन, फॉल्स, फास्टर हो जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे, ये बात तो सही है, दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट होती है इसके ऊपर। एंड रेस्पिरेशन ओनली नाइट, ये गलत है, क्योंकि ये तो दिन रात चलने वाली प्रोसेस है रेस्पिरेशन, इसलिए फॉल्स है। थर्ड पे आ जाइए। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, ठीक है, स्किन के थ्रू भी और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। फोर्थ देखिए, द फिशेज हैव लंग्स, लंग्स होते ही नहीं है फिश में, तो फॉल्स हो गया। नंबर 5, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी सांस अंदर लेते समय हमारी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, करेक्ट, ट्रू है। बच्चों 8th क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन 9 आ जाए। द माउंटेनियर्स मीन्स पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले, कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि, इसका सेकंड ठीक है। द अमाउंट ऑफ द एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, जितनी ऑक्सीजन ग्राउंड पर अवेलेबल होती है उतनी अवेलेबल नहीं होती उस व्यक्ति के लिए वहाँ पर माउंटेन पर, इसीलिए वो ये सिलेंडर ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी आउट करना पड़ता है। अब ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन आंसर। अब देखिए कुछ डेफिनेशन पर निशान लगा लें आप और उसको याद भी करें बच्चों, क्योंकि उनसे कई बार क्वेश्चन पेपर बन जाता है। पेज नंबर 108 बच्चों इस साइड देखिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration, ये cellular respiration की हेडिंग डाल करके परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाएंगे आप यहाँ से। when breakdown of the glucose occur with the use of oxygen it is called aerobic respiration, ये aerobic respiration हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अगली डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन, फूड कैन आल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी भोजन का जो ब्रेक डाउन है विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आगे चलो इधर साइड में देखिए, पेज 109 पर द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन द ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन की परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई बच्चों। ये अब दूसरी डेफिनेशन, गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, ये एक्सहेलेशन की डेफिनेशन हो गई यहाँ से और यहाँ तक। अब देखिए पेज 110, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रीथिंग रेट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बच्चों
इसके बाद फिगर पर देखें बच्चों, कौन कौन सी फिगर इसके लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिगर 10.4 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चित्र आपको कॉपी में बनाना है विद नेम्ड। एक फिगर 10.7 मॉडल है रेस्पिरेशन का, ये बनाना है आपको पूरा, ये भी। फिर इसके बाद बच्चों 10.10 ये फिश का डायग्राम, 10.11 प्लांट रूट का डायग्राम, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन। बच्चों अब ध्यान रखिए कि पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें और अपनी एक्टिविटी फाइल स्कूल में जल्दी जल्दी जमा करा दें बच्चों। ठीक है, और यदि जमा करा चुके हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और कोई परेशानी हो बेटा तो आप जो है फ़ोन करके मुझसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। गुड।